हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल दुलारिया क्लासेस। आज हम लोग लेके आए हैं एवरेज औसत का पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा काफ़ी लोगों ने देखा और उसको अप्रिशिएट किया, तो इसलिए हमने इसका पार्ट 2 भी बनाया है। कुछ और क्वेश्चंस लिए हुए हैं हमने, तो इस तरीके से हमने औसत को कंप्लीट एक तरह से बना लिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक टाइप है क्वेश्चंस का, हमने लिया हुआ है कि अगर n नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज है वो x है और उनमें से एक संख्या या कोई भी एक एंटिटी हटाने पे उसका जो एवरेज है वो चेंज हो जाता है या कुछ बदल जाता है तो y हो जाता है। तो फिर जो हटाई गई जो नंबर है उसका वैल्यू क्या है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है भाई n x माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है कि एक किसी को हटाते हैं या किसी को जोड़ते हैं तो वहाँ उनमें क्या चेंजेस आते हैं, तो हमें ये देखना है। तो हम सीधा इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसी क्लास में 24 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है, तो उनकी जो एवरेज एज है वो 16 है। अगर जो टीचर हैं उसको अगर हटा दी जाए उनकी एज, तो जो एवरेज एज है उनकी वो 1 ईयर कम हो जाती है। तो आपको उसमें टीचर की जो एक्चुअल एज है वो आपको फाइंड करनी है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एन यहाँ पे क्या है हमारा 24 प्लस 1 है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 24 स्टूडेंट हैं और 1 एक टीचर है, तो टोटल एन कितना हुआ 25। एक्स क्या है हमारा 16, यानी कि उनकी जो 25 जो आपके दे रखे हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 16 है। वाई क्या है यहाँ पे 16 माइनस 1, क्यों 15 हो गया, क्योंकि वो एक इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, अगर उसको हटा देते हैं तो यानी एक एवरेज यहाँ 16 आ गई, एक एवरेज दूसरी 15 आ गई। ठीक है, और टोटल कितने हैं 25 आपके पास पर्सन्स हैं। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे 25, और जो आपका एवरेज है जो आपका ग्रेटर है उसमें से स्मॉल वाला हम लोग हटा देंगे, माइनस कर देंगे 16 माइनस 15 कर देंगे प्लस 15। 15 क्या है जो आपका टोटल जो हटाने के बाद का नया वाला आपका एवरेज है वो है। तो इनको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद 25 प्लस 15 आया और इसको हमने सॉल्व किया तो 14 ईयर, यानी टीचर की जो एक्चुअल एज है वो है 14 ईयर। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने पहले तो इसमें हटाई थी, अब आगे इसमें हम एक ऐड करने वाला लेते हैं। किसी चीज को जोड़ने के बाद ऐड होने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके एवरेज पे। कोई एक प्लेयर है वो 30 उसका इनिंग है, उसमें उन्होंने जो रन है उनका जो एवरेज है 32 है, और 31st का जो उनका इनिंग था 31st इनिंग में उन्होंने क्या किया कि वो कुछ रन बनाते हैं तो उनका जो एवरेज है वो 34 हो जाता है। तो अगर जो प्लेयर है उसने 31st जो इनिंग थी उसमें जो बनाए रन थे उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें हमने n या 30 ले लिया क्योंकि 30 इनिंग थी, फिर उसका x की यहाँ वैल्यू 32 ले ली, y की वैल्यू 34 टोटल ले ली हमने तीनों की जो एंटिटी हमें दी हुई है क्वेश्चंस में। तो हमने इसको फिर दोबारा से फॉर्मूले में पुट कर दिया 30 34 माइनस 32 प्लस 34 जो अभी प्रेजेंटली उसका था इनिंग्स। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, देखेंगे कि यहाँ 94 उन्होंने रन्स बनाए। तो गाइज ये दोनों ही बहुत सिंपल हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको बस ये जो नंबर हैं इनको आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले में पुट करना है। अब एक टाइप और ले लेते हैं। यदि n राशियों में से कुछ राशियां a1 a2 a3 के स्थान पर कोई दूसरे आपको अगर नंबर्स आते हैं लेने पड़ते हैं तो उनके औसत में उनके एवरेज में कोई एक या तो इंक्रीज होता है या कम हो जाता है। तो नई जो आपकी आई हैं नंबर्स एंटिटीज राशियां, तो उनकी वैल्यू क्या होगी। तो उसे जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस माइनस एन बी। प्लस माइनस गाइस आपको पता होना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे और अगर वो घट रही है उनकी तो उसको माइनस लेंगे एवरेज। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 15 लोग हैं, उनका पर्सन्स हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 2 kg है, उसकी इंक्रीज हो रहा है, और उनमें से अगर 48 kg का कोई पर्सन है उसके स्थान पर उसकी जगह पे कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का जो वेट है वो क्या होगा। तो n यहाँ पे क्या है 15, टोटल हमारे 15 थे। a क्या है 48 उसका जो वेट है, और b क्या है 2, यानी कि हमारा 2 kg जो दिया हुआ था औसत जो भार है उनका 15 पर्सन्स का। तो इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे a प्लस 15 इंटू 2, 48
हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वेट, प्लस यहाँ इसलिए लिया क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो वृद्धि की बात कर रहा है, बढ़ रहा है 2 किलोग्राम, तो हमने प्लस लिया। और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 78 kg, यानी कि जो नया बंदा ऐड हुआ था उसका जो वेट है 48 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 24 लड़कों की एक क्लास है, कक्षा है, उसमें 20 वर्ष के एक लड़के की जगह पे एक दूसरा कोई लड़का आ जाता है, तो उसकी जो औसत आयु है वो 3 महीने की कम हो जाती है। तो नए लड़के की आयु कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो हम लोग उसको भी फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। N24 है, बी हमारा 3 मंथ्स है, मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3/12। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/4 ईयर, और 1/4 ईयर को 0.25 वर्ष भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 20 वर्ष यहाँ पे हम लोग लेंगे क्योंकि दी हुई है उस लड़के की उम्र। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। 20 - 24, माइनस इसलिए लिया क्योंकि वो घट रही है उसकी औसत आयु ग्रुप की। तो इसको सॉल्व कर दिया और उसके बाद हमारा आंसर आया 14 ईयर, यानी कि उस लड़के की जो उम्र है वो 14 साल है, 14। अब आगे नेक्स्ट हम लोग किसी कक्षा के n विद्यार्थियों के औसत अंक a हैं, यदि जो पास विद्यार्थियों के औसत अंक x हैं और फेल विद्यार्थियों के औसत अंक y हैं। यानी पास होने वाले के जो एवरेज है वो कुछ दिया हुआ है, फेल होने वालों का एवरेज कुछ और दिया हुआ है, दोनों अलग अलग तरीके से हैं। तो अब आपको बताना है कि पास हुए जो स्टूडेंट हैं उनका टोटल नंबर्स कितना है। तो इसका भी सिंपल सा है कि कुल विद्यार्थी कितने थे और उनका कुल औसत माइनस जो फेल हैं उनको हटा देंगे, पास औसत माइनस फेल औसत, ये इसका फॉर्मूला है। तो n a - y अपॉन x - y। अब इसको क्वेश्चन में देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 65 स्टूडेंट हैं और उनमें जो उनके एवरेज मार्क्स हैं 25 हैं, और जो पास हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हैं 27, और फेल हुए स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 14 है। तो पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि आपको दोनों दिए हुए हैं, टोटल 65 हैं, पास वाले का 25 है एवरेज और फेल वाले का 27 है, ठीक है। तो पूरी क्लास का दिया हुआ है और उनका सेपरेट भी दिया हुआ है। देखिए n यहाँ क्या 65 टोटल विद्यार्थी, a क्या है 25 पूरी क्लास का आपका एवरेज है, x क्या है 27 जो कि आपका दिया हुआ है जितने जो पास हुए थे उनका एवरेज, और y यहाँ 14 यानी कि जो फेल हुए थे उनका एवरेज। तो आपको यहाँ 4 आपके सामने यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं। अब इनको आपको फॉर्मूले में पुट करना है। n 65 है, a - y क्या है कि जो आपका पूरी क्लास का एवरेज था उसमें से फेल वाले का हम लोग कुल औसत में से फेल वाले का घटा देंगे, माइनस कर देंगे, अपॉन में पास का औसत माइनस फेल का औसत। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 10। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10, और जो पास वाले हैं वो हैं 55। तो आपके यहाँ दोनों ही इस क्वेश्चन में सॉल्व हो गए आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको मैं ये समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी दूरी को कोई मान लो उसकी स्पीड है, a की स्पीड से चल रहा है और उतनी दूरी को b की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में पूरे उसके ट्रेवलिंग टाइम में जो उसकी एवरेज जो स्पीड है वो क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला 2ab/a + b, बड़ा ही सिंपल है। इस तरीके से अगर आपको 3 तरीके का अगर पूछा जाए कि 2 की जगह अगर वो 3 स्पीड से चल रहा है अलग अलग, तो उनका भी है 3abc/ab + bc + c है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने दोनों का एक एक एग्जांपल लिया है, तो हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर कोई पर्सन है वो किसी एक निश्चित जगह से दूसरी जगह पर 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा है और वापस 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आता है, तो अब टोटल जो एंटायर उसकी जर्नी है उसका जो एवरेज स्पीड है वो क्या रहेगा। तो 2, अब इसमें a कितना है 30 और b कितना है 20, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर देंगे 2ab/a + b। इसको सॉल्व कर देंगे गाइज, बहुत ही सिंपल है, बहुत जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो इसका 24 किलोमीटर/आवर। एक बात आपको और देखनी है, इसमें जो यूनिट है वो किलोमीटर/आवर और मीटर/सेकंड इस तरीके से दी हुई है, तो आप उसे कन्वर्ट पहले कर लीजिएगा, सेम उसको हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी में काम करेगा फॉर्मूला जब आपकी सेम हो दोनों आपकी यूनिट।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई पर्सन अपनी यात्रा जो उसकी जर्नी है कुल दूरी वो 3 बराबर पार्ट में उसको कर रहा है, तो 3 बराबर में उसने कैसे किया, 29, 25, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तीनों को उसने किया, तो उसकी एवरेज आपकी क्या होगी स्पीड पूरी एंटायर जर्नी की। तो इसको भी निकाल लेंगे 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca के अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुट कर देंगे सारे तीनों का वैल्यू को, और यहाँ पे आपकी फाइनल आ जाएगी 60,000 अपॉन 2300। इसको सॉल्व कर लेंगे 26 अपॉन 23 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी बहुत सिंपल है, इजी है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में आपके जरूर। नेक्स्ट, यदि P दूरी x चाल से, Q दूरी y चाल से तथा R दूरी को Z चाल से तय किया जाता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल। अब यहाँ पे क्या है कि हर डिस्टेंस को तय करने के लिए ना उन्होंने स्पीड अलग अलग दी हुई है। पहले तो उसमें सिंपल दिया हुआ था कि इतना आपको स्पीड दी हुई थी बस, अब यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड दी हुई है। तो इसको समझते हैं एग्जांपल से। यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, नेक्स्ट उसकी जो 12 किलोमीटर की जर्नी है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, लास्ट की जो 60 किलोमीटर की जर्नी है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जाता है, तो टोटल जो आपका जो जर्नी है उसकी जो एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, PQR प्लस आगे और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है तीन ही तरीके से हो, 4 5 वो आगे कितना भी हो सकता है। P अपॉन Q, P अपॉन X प्लस Q अपॉन Y प्लस R अपॉन Z प्लस शो ऑन आगे भी हो सकता है। तो यहाँ पे P आपका 15 है, जो हमने डिस्टेंस है उसको यहाँ पे P लिया है, Q लिया है, R लिया है, और X Y Z यहाँ पे स्पीड है आपकी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कर देंगे, ऊपर आपका 15, 12, 16, 43 हो गया। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ये ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 5 यहाँ 5 से ये 15 3 टाइम, ये 2 टाइम, ये 4 टाइम, ये 3 2 4, तो नीचे आ गया 3 2 4 43, तो 43 अपॉन 9 यहाँ हो गया। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 7 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर टोटल उसकी जो एंटायर जर्नी है एवरेज वो ये रही। कोई व्यक्ति अगर नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति अपनी कुल दूरी के P भाग को X चाल से, Q भाग को Y चाल से और शेष बचे हुए R भाग को Z चाल से तय करता है, तो औसत चाल तो सेम वही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 1 अपॉन P अपॉन X प्लस Q Y प्लस R Z। यहाँ पे क्या था गाइस, यहाँ पे सिंगल एक ही आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 3 या 4 तरीके से वो अपनी दूरी तय कर रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें वो कंप्लीट जर्नी का उसने बताया। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा में 20% भाग को 10 किलोमीटर पर आवर से, 50% जो उसका पार्ट है उसे 5 किलोमीटर पर आवर से, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसको 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है, तो हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। P यहाँ पे 20% है, Q 50% है, तो R कितना हुआ, ऑब्वियस सी बात है 50 और 20 70, 100 में से 100 मान के इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 100 में से अगर 70 गया तो 30% उसका रिमेनिंग R रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज में है तो इसे हम लोग कर लेते हैं कि 20% को अब हम लोग को फ्रैक्शन में बनाना, 20 अपॉन 100 1/5 पार्ट हो गया, तो 1/5 पार्ट उसका कितने से करा उसने, 10 किलोमीटर पर आवर से, और 50% यानी हाफ पार्ट हो गया वो उसने 5 किलोमीटर पर आवर से किया। आर हमारा 3/10 पार्ट हो गया, तो इसको उसने 15 किलोमीटर पर आवर से किया। तो सिंपली अब इसको फॉर्मूले में पुट कर, टोटल हमने 1 माना उसकी पूरी जर्नी को, और उसका नीचे हमने उसकी ब्रेकडाउन लिख दी, उसके कितने कितने से उसने उसको जर्नी को किया है। तो 1/5 इंटू 10 जो इसमें आया है, इसकी वैल्यू 1/5 इसका पार्ट था इंटू 10 जिस स्पीड से उसने इस दूरी को तय किया था। फिर इस सबको हमने यहाँ लिख दिया, इसको फिर आगे हमने सिंप्लीफाई किया 1 1/15 1/10 1/50। अब आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50/7, तो आप देखेंगे गाइस 7.14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने ये पूरा एंटायर जर्नी एवरेज स्पीड से तय किया। यदि किसी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समूह की कुल राशियों का औसत A है और जिनमें से एक भाग की
n राशियों का औसत b है तथा शेष भाग की औसत c है, तो दूसरे भाग की राशियों की संख्या क्या होगी, आपको वो फाइंड करना है। तो उसके लिए n a माइनस बी अपॉन c माइनस ए। अब इसको ज़्यादा समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों को औसत दैनिक वेतन यानी उनका डेली वेजेस जो इनकम है उसका एवरेज जो है वो 150 रुपीज़ है। जो ऑफिशियल जो हैं ऑफिशियल, तो उनका औसत जो है एवरेज पर डे का वो 450 है, और जो ऑफिशियल्स नहीं हैं, जो सीनियर ऑफिसर नहीं हैं, उनका जो डेली का एवरेज नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, उनकी जो नंबर आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ अधिकारियों की संख्या दी हुई है। अब आप यहाँ पे ए क्या है आपका, यानी कि अधिकारियों का जो आपके क्वेश्चन में दिया ऑफिसर्स, उनका जो वेतन है पर डे का उसका एवरेज 150 है, ठीक है, दैनिक वेतन दिया हुआ है, और आपके ऑफिसर का 450 दिया हुआ है। अब नीचे आपका दिया हुआ अपॉन में 80 माइनस 150, तो ये वो वेरिएशन है जो अधिकारी वर्ग और दूसरे वालों का दिया हुआ है कम टोटल का। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 14 इंटू माइनस 300 अपॉन माइनस 700, इसमें से करेंगे तो ये माइनस में एंटिटी जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से 2 टाइम और 30 बचा, और इधर क्या बचा आपका 2, तो 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।